अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी डॉक्टर मलिक असद शहजाद और आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है मूवमेंट इन प्लांट, जो सेकंड चैप्टर सपोर्ट एंड मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक मूवमेंट इन प्लांट। मूवमेंट इन प्लांट का मतलब क्या होगा कि जिस तरह कोई एनिमल अगर मूवमेंट कर रहा होता है तो प्लांट में मूवमेंट का फेनोमेना बिल्कुल इस तरह से ऑबे नहीं किया जा रहा होता। अच्छा, अगर कोई मूवमेंट की जा रही है तो उससे कोई ना कोई रीज़न होगा कि मूवमेंट करने की वजह यह है। जिस तरह से हमने इरिटेबिलिटी का फेनोमेना पढ़ा था कि जब सेल के प्रोटोप्लाज्म या एनिमल की बॉडी के अंदर कोई स्ट्रेस डेवलप होता है या कोई चेंज आ जाता है, वो इंटरनली हो सकता है या तो वो एक्सटर्नली स्ट्रेस हो सकते हैं जो प्लांट की बॉडी के अंदर मूवमेंट, एनिमल की बॉडी के अंदर मूवमेंट काउज कर रहे होते हैं। अगर एनिमल की बॉडी किसी स्ट्रेस का सामना कर रही होती है तो वो लोकोमोशन के थ्रू मूवमेंट करती है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक वो चले जाता है उठकर। लेकिन अगर प्लांट की बात की जाए तो उनमें ऐसा नहीं होता। प्लांट में मूवमेंट होती है वो कुछ दो तरह से होती है। एक को हम स्पॉन्टेनियस मूवमेंट कहते हैं जो इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से डेवलप होती है, जिसकी मजीद टाइप से मूवमेंट और लोकोमोशन, ग्रोथ एंड कर्वेचर एंड वेरिएशन मूवमेंट। अगर बात की जाए पैराटोनिक की, जो कि एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से डेवलप हो रहा है प्लांट की बॉडी के अंदर, मजीद 3 सब टाइप्स में डिवाइड किए जाते हैं: ट्रॉपिक, टैक्टिक एंड नेस्टिक, जिसके अंदर जियो, फोटो, हाइड्रो, कीमो एंड थिग्मोट्रॉपिज्म, और देन फोटोटैक्टिक, कीमोटैक्टिक, थर्मोटैक्टिक और नेक्टिनेस्टिक, कीमो नेस्टिक एंड सिस्मोनेस्टिक की मूवमेंट्स हमें नज़र आ रही होती हैं। तो जिस तरह भी हमने पढ़ा कि अगर मूवमेंट होगी तो उसके पीछे कोई बेसिक रीज़न होना चाहिए, और प्लांट के अंदर वो बेसिक रीज़न क्या है? कोई ना कोई स्टिमुलस, और वो किस तरह का हो सकता है? या तो वो इंटरनल स्टिमुलस होगा जिसको हम स्पॉन्टेनियस के अंदर पढ़ेंगे, अगर वो एक्सटर्नल स्टिमुलस हुआ तो हम इसको पैराटोनिक मूवमेंट के अंदर पढ़ लेंगे। तो सबसे पहला हमारा आज का टॉपिक है इसका सब टाइप स्पॉन्टेनियस मूवमेंट जो इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से डेवलप होती है। अब ये इंटरनल स्टिमुलस क्या हो सकते हैं जो प्लांट के अंदर मूवमेंट काउज कर रहे हैं? कि प्लांट का सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म, इसको कोई चेंज का सामना करना पड़ रहा है तो ये इस तरह से मूवमेंट काउज करवाएगा। तो सबसे पहले मूवमेंट इसे मूवमेंट और लोकोमोशन की आती है, जो मूवमेंट है अनइक्वल ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट्स के थ्रू। कि देखिए प्लांट्स के कुछ हिस्से होते हैं कि अगर हम बात करें प्लांट में, अगर फ्लावर्स और बड्स की बात की जाए या अगर अपर पार्ट और लोअर पार्ट की बात की जाए तो प्लांट कभी एक साथ ग्रो नहीं करता, बल्कि प्लांट का एक हिस्सा एक रीजन ग्रो करेगा, बाद में दूसरा रीजन या ऑर्गन क्या कर रहा होगा? ग्रो कर रहा होगा। तो पहली जो टाइप इसके अंदर हमने पढ़ी स्पॉन्टेनियस मूवमेंट की, इंटरनल स्टिमुलस, कि अगर एक रीजन प्लांट का ग्रो कर रहा है तो दूसरा रीजन अपनी जो ग्रोथ की मूवमेंट थी उसको स्टॉप कर देगा या इंड्यूस कर देगा। अदरवाइज क्या होगा? वो ग्रो कर रहा होगा तो पहला पार्ट ग्रो कर रहा था, ग्रोथ की मूवमेंट स्टॉप हो जाएगी और इस तरह से अल्टरनेटिवली प्लांट के अंदर ग्रोथ की मूवमेंट टेक प्लेस कर रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसकी सब टाइप अगर बताई जाए कि दो तरह से इसको हम पढ़ सकते हैं। एक तो न्यूटेशन वाली मूवमेंट होती है जिसमें एपेक्स ऑफ स्टेम की बात की जाती है कि स्टेम के कुछ पार्ट्स जो हैं, जिस तरह मैंने पहले बताया कि मूवमेंट अगर कर रहे होते हैं तो एक पार्ट उसका मूवमेंट करेगा और दूसरा पार्ट मूवमेंट उसके अपने स्टॉप कर देगा, एक ग्रोथ की मूवमेंट को स्टॉप कर देगा। जो स्टेम ग्रो कर रहे होते हैं बेसिकली किस तरह से करते हैं? जिग जैग मैनर में कर रहे होते हैं, कोई इनका प्रॉपर शेप नहीं होती। अगर स्टेम का अपर पार्ट ग्रो कर रहे हैं तो ओवरऑल उसकी जो ग्रोथ की अगर कर्वेचर्स को चेक किया जाए तो जिग जैग मैनर में होता है, प्रॉपर तौर पे मूवमेंट उनकी या ग्रोथ की मूवमेंट नहीं टेक प्लेस कर रही होती है। दूसरा इसके अंदर अच्छा, अगर न्यूटेशन मूवमेंट के सब टाइप में सर्कमस्टेंसेस मूवमेंट या सर्कम न्यूटेशन को चेक किया जाए तो इसके अंदर हमें रोटेशनल मूवमेंट नज़र आती है। अगर जिस तरह से आप देखते हैं कि अगर कोई वॉल है या रॉप है तो वहाँ उसके अराउंड में प्लांट कोई रीजन, कोई ब्रांच होती है, इसका स्टेम होता है, उसके लिपट जाता है और थ्रू आउट द वॉल या थ्रू आउट द रॉप में वो ग्रो करता चला जा रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास नेस्टिक मूवमेंट है। इस मूवमेंट को हम दो तरह से देख सकते हैं कि अगर प्लांट का अपर पार्ट ग्रो कर रहे हैं और लोअर पार्ट ग्रो नहीं कर रहा तो ये मूवमेंट जो होगी एपिनास्टिक मूवमेंट कहलाएगी। अगर प्लांट का लोअर पार्ट ग्रो कर रहा है, अपर पार्ट नहीं कर पा रहा तो ये कौन सी मूवमेंट कहलाएगी? हाइपोनास्टिक मूवमेंट कहलाएगी। तो ये तो इंटरनल स्टिमुलस की वजह से डेवलप होने वाली स्पॉन्टेनियस मूवमेंट थी। अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पैराटोनिक मूवमेंट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। जो पैराटोनिक मूवमेंट है ये एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से हो सकती है, और ये एक्सटर्नल स्टिमुलस हो क्या सकते हैं? जैसे टेम्परेचर है, लाइट है, वाटर, ग्रेविटी, ह्यूमिडिटी, या फिर कोई प्रेशर या फिर कोई टच। ये तमाम के तमाम फैक्टर्स मिलकर प्लांट के अंदर एक्सटर्नल स्टिमुलस को डेवलप करवाते हैं, और इन स्टिमुलस की वजह से, स्ट्रेस की वजह से प्लांट के अंदर कुछ मूवमेंट हमें नज़र आती है जिसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। इसके अंदर मजीद दो सब टाइप्स है। पहली टाइप इसके अंदर ट्रॉपिक मूवमेंट के होते हैं। ट्रॉपिक का जो वर्ड है इसका मतलब है टर्न होने के। अब किसी चीज़ का टर्न हो जाना या फिर डायरेक्शन को चेंज कर लेना, या प्लांट के किसी ख़ास रीजन या किसी ख़ास ऑर्गन का
किसी पर्टिकुलर स्पेस की वजह से अपनी डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ को चेंज कर लेना क्या कहलाएगा? ट्रॉपिक मूवमेंट कहलाएगा। सबसे पहली टाइप जियोट्रॉपिज्म। एज वी नो डेट के जियो का मतलब ग्रेविटी से रिलेटेड होता है और ट्रॉपिज्म का मतलब टर्न से होते हैं कि प्लांट को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, प्लांट के रूट और प्लांट के शूट को। अगर देखा जाए तो रूट जो है वो ग्रेविटी की डायरेक्शन या टुवर्ड द ग्रेविटी ग्रो कर रही होती है, डेट्स वाई वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती है। और जो प्लांट के शूट का पार्ट होता है वो अपर रीजन पे या फिर यू कह लें सॉइल से बाहर अगेंस्ट द ग्रेविटी मूवमेंट कर रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं। और वो कौन सी मूवमेंट शो करवाते हैं? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करवाते हैं। नेक्स्ट है फोटोट्रॉपिज्म। एंड फोटो मीन्स लाइट एंड ट्रॉपिक अगेंस्ट टर्न से रिलेटेड एक टर्म है हमारी। प्लांट का वो रीजन जो लाइट के टुवर्ड द लाइट ग्रो कर रहा है। जिस तरह से हमने पीछे पढ़ा अभी जियोट्रॉपिज्म के अंदर रूट एंड शूट होते हैं, तो यहाँ पर भी अगेन जो शूट का पार्ट होगा प्लांट का अपर रीजन सॉइल के ऊपर होता है, ये लाइट की तरफ सन लाइट के टुवर्ड क्या कर रहा होता है? ग्रो कर रहा होता है। सर इसका रीजन है रूट का। रूट कहाँ पर मौजूद है? बीनीथ द सॉइल होते हैं। और इनके अगर ग्रोथ को चेक किया जाए तो ये कहाँ पर मूवमेंट करवाते हैं? अगेंस्ट द लाइट के मूवमेंट करवाते हैं और ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहे होते हैं। इसके बाद हाइड्रोट्रॉपिज्म है। और हाइड्रो मीन्स या हाइड्रा वाटर से रिलेटेड एक टर्म है। प्लांट में हम जानते हैं बेहतर तरीके से प्लांट में एब्जॉर्प्शन का फेनोमेना रूट के प्लेस पर, रूट के जगह पर टेक प्लेस कर रहा होता है। और प्लांट की मूवमेंट, रूट की मूवमेंट, अगर रूट हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है या वर्टिकली मूव कर रही है तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ वाटर या अबंडेंस ऑफ वाटर के, जहाँ पर वाटर ज़्यादा होगा, अगर वर्टिकली डायरेक्शन में वाटर ज़्यादा है तो रूट वहाँ पर मूवमेंट करने लग जाएंगे। अगर वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मौजूद है तो वाटर जो रूट की डायरेक्शन है मूवमेंट की वो उस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन शूट पर कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता। तो एक्स वाई जो प्लांट के रूट है इनको हम पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म मूवमेंट के तौर पर देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है कीमोट्रॉपिज्म या केमिकल से रिलेटेड मूवमेंट। अब प्लांट्स के अंदर, क्योंकि हम जानते हैं प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक एग्जाम्पल के अंदर आता है और उसमें जो केमिकल्स होंगे वो बायोकेमिकल्स कहला रहे होंगे। उसकी बेहतरीन एग्जाम्पल में पॉलन ग्रेन भी आता है। एज वी नो डेट के प्लांट के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोशियम के अंदर या उसमें मौजूद एंथर में क्या बन रहा होता है? पॉलन ग्रेन बनते हैं। और फिर ये पॉलिनेशन के लिए इनको फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट तक ट्रैवल करना होता है। अब ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से पॉलन ग्रेन का निकलना है और जाके ओवरी पर जाकर उनका स्टिक करना है, तो ये बेहतरीन मिसाल या एग्जाम्पल है किस चीज़ की? कीमोट्रॉपिज्म की, जो हमें नज़र आती है प्लांट्स के फ्लावर के अंदर। लास्ट इसके अंदर हमारे ट्रॉपिक मूवमेंट के अंदर थिग्मोट्रॉपिज्म है, जिसमें थिग्मो मीन्स टच के होते हैं। और जिस तरह से हमने पीछे ऑब्जर्व किया या पढ़ा था कि अगर प्लांट क्या करते हैं, हम कोई इस तरह से प्लांट होते हैं कि हम उसको उसके ब्रांच को रॉप से बांध देते हैं, किसी वॉल के साथ उसको लगा देते हैं और वो उस जो वॉल है या फिर उस एक्सटर्नल स्टिमुलस है उसको फील करता है और उसके साथ साथ वो ग्रो करता हुआ चला जा रहा होता है। तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ हमारा टॉपिक मूवमेंट का टॉपिक। नेक्स्ट हमारी मूवमेंट है, इसके अंदर नेस्टिक मूवमेंट। बाद है फोटोनेस्टी। ये जो मूवमेंट होती है फोटोनेस्टी की मूवमेंट, इसके अंदर फ्लावर जो होते हैं वो ओपन रहते हैं डे को और लाइट इंटेंसिटी ऑफ फेनोमेना इसके अंदर आ जाता है। लाइट इंटेंसिटी की अगर डार्क लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो फ्लावर ओपन रहेंगे और लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी तो फ्लावर क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल हमें फ्लावर ऑक्सिलिस की मिलती है कि वो डे में तो ओपन रहता है, नाइट में क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। एज वी नो डेट कि जो डे या फिर मॉर्निंग का टाइम होता है इसके अंदर सनलाइट की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है और फिर इस सनलाइट की इंटेंसिटी हाई होने की वजह से फ्लावर रिमेन ओपन रहते हैं ऑक्सिलिस प्लांट के। और इसके बाद जब शाम होती है इवनिंग के वक्त, उस टाइम सूरज गुरूब हो जाता है तो फिर क्या होता है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट लो होने की वजह से फ्लावर उनके क्लोज हो जाते हैं। नेक्स्ट मूवमेंट है थर्मोनेस्टिक। और थर्मो मीन्स टेम्परेचर होते हैं और जिस तरह एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता चला जाता है उसी तरह प्लांट के मूवमेंट के ऊपर उनका इफेक्ट भी बढ़ता चला जाता है। जिस तरह से इसकी मिसाल एक मौजूद है इंडियन टेलीग्राफ प्लांट की कि अगर एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो उनके ग्रोथ के ऊपर डायरेक्ट उनका इन्फ्लुएंस होगा। नेक्स्ट है सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट। सिस्मो मीन्स टच के होते हैं और इसके अंदर बेहतरीन मिसाल जो कॉमन सबों ने तकरीबन पढ़ी भी और सुनी भी होगी टच मी नॉट प्लांट की, जिसका बोटेनिकल नेम मोमेसा पुडिका है। ये कहते हैं जब इनको कोई टच करता है तो इसके लीफलेट क्लोज हो जाते हैं। अब इस फेनोमेना को थोड़ा समझते हैं किस तरह से। प्लांट के लीफ में पैरेन्काइमा सेल और पैरेन्काइमा सेल के अंदर वाटर अबंडेंट मौजूद होते हैं और फिर वो टर्जर प्रेशर डेवलप कर रहा होता है। अब जब कोई इसको टच करता है तो वो वाटर को वेपर्स को रिलीज़ करवा देता है, उसको सेल क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं और इस मैनर में उसको सेल के लीफलेट क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। और ये फेनोमेना ऑब्जर्व किया जाता है टच मी नॉट प्लांट या बोटेनिकल नेम इसका मोमेसा पुडिका है।
नेक्टिनेस्टिक मूवमेंट जो है ये लेज्यूम फैमिली के बिलोंग करती है। नेक्टी में स्लीप के होते हैं, स्लीप मूवमेंट। जिस तरह से ह्यूमन बींग से इनमें स्लीप एंड वॉक साइकिल चल रही होती है, इसी तरह प्लांट के अंदर भी बायोलॉजिकल साइकिल होती है, जिसमें कुछ प्लांट जो होते हैं रिमेन एक्टिव रहते हैं डे को और कुछ रिमेन रहते हैं एक्टिव नाइट को। अब ये लेज्यूम फैमिली जो है इसके प्लांट क्या करते हैं कि ड्यूरिंग द डे एक्टिव रहेंगे और जैसे ही नाइट होगी ये क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। इनके अंदर जिस तरह से इंसेक्टिवरस प्लांट के बारे में हम जानते हैं, फर्स्ट ईयर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ प्लांट के अंदर पढ़ा था कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट पर फीड कर रहे होते हैं। अब इनके जो आउटर मोस्ट जो फ्लावर के लेयर्स होती हैं जो कि आगे चल के ऑर्गन के तौर पर डेवलप हो चुकी होती हैं, वो क्या करते हैं, जैसे इंसेक्ट उन पर आकर बैठते हैं तो उनमें स्टिमुलस से एक्सटर्नल स्टिमुलस डेवलप होते हैं, वो लीफलेट ओपन होते हैं और वो इंसेक्ट को प्रे बनाकर उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो ओवरऑल ये टॉपिक था प्लांट के मूवमेंट का, जिसके अंदर हमने कवर किया स्पॉन्टेनियस और पैराटोनिक मूवमेंट को डिटेल में। होपफुली आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।